बच्चों, वेलकम टू रेजांगला एजुकेशन। माय नेम इज़ नितेश और आज हमारा वेक्टर्स का 4th लेक्चर है। अभी तक हमारे 3 लेक्चर हो चुके हैं जिसमें हमने वेक्टर के बारे में पढ़ा था कि वेक्टर क्या होता है ना। वेक्टर क्या होता है, हमने पढ़ा था कि जो वेक्टर होता है उसके पास दो चीज़ें होती है। एक वेक्टर को लिखते कैसे है, उसके पास एक मैग्नीट्यूड होता है और उसके पास एक डायरेक्शन होती है। और हमने ये भी देखा था कि एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में हम वेक्टर की डायरेक्शन को कैसे लिखते हैं। अगर हमें एक प्लेन में वेक्टर दिया होता है तो उसको कैसे लिखा जाएगा, पूरे 3D में वेक्टर दिया हुआ है कोई तो उसको कैसे लिखा जाएगा, ये सब हम कर चुके हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स हमने पढ़ लिया है। एक चीज़ और हमने पढ़ी थी कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, कि एक वेक्टर को रिजोल्व कैसे करेंगे, उसको दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में कैसे बांटेंगे। जिस साइड हमारे पास थीटा एंगल होगा उस साइड हमारे पास कंपोनेंट आ जाएगा कोस थीटा, और जिस साइड थीटा नहीं होगा उस साइड आ जाएगा साइन थीटा। अब ये कोस थीटा कैसे आया था, साइन थीटा कैसे आया था, ये भी हमने देख लिया था। याद आपको डायरेक्ट यही रखना है। अब आगे आज हम करेंगे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। जो हमारे पास, जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों को कराया था कि जो वेक्टर्स होते हैं उनके पास 3 चीज़ें होनी चाहिए, है ना। मतलब वेक्टर ये हमें बताने के लिए कि ये चीज़ वेक्टर है, उसके पास 3 चीज़ें होनी चाहिए। एक उसके पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए, एक उसके पास डायरेक्शन होनी चाहिए, और तीसरी चीज़ कि वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करना चाहिए। तो आज से हम पढ़ेंगे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। आज मतलब आज हो जाएगा, कुछ नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा। तो आज हम पढ़ेंगे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। लेकिन उससे पहले एक दो छोटी मोटी चीज़ें और कर लेते हैं। क्या, हमारे पास एक आता है शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स, एक आता है हमारे पास शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स को शिफ्ट कर सकते हैं। मतलब क्या हम वेक्टर्स को शिफ्ट कर सकते हैं? हाँ, हम वेक्टर्स को शिफ्ट कैसे कर सकते हैं, देखो। मान लो हमारे पास एक वेक्टर दिया हुआ है, ये ठीक है, ये इसका मैग्नीट्यूड है और ये इसकी डायरेक्शन है। अब मैं इस वेक्टर को कहीं पे भी शिफ्ट कर सकती हूँ। मान लो मुझे इस वेक्टर की ज़रूरत है यहाँ पे, तो मैं इस वेक्टर को यहाँ पे शिफ्ट कर सकती हूँ। ना तो इसका मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए, ना इसकी डायरेक्शन। कंडीशन यही है कि वेक्टर को हम शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन उनका ना तो उनका मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए, ना उनकी डायरेक्शन। जहाँ पे हमें अभी आगे आपको पता लगेगा कि कैसे शिफ्ट करेंगे, क्यों ज़रूरत पड़ी हमें शिफ्ट करने की। ये समझो कि वेक्टर को हम शिफ्ट कर सकते हैं। मान लो मेरे पास ये एक वेक्टर है, मुझे इसकी ज़रूरत यहाँ पे है, तो मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट कर सकती हूँ। इसको मैं यहाँ पे शिफ्ट कर सकती हूँ। तो ये क्या हो गया, हम शिफ्ट कर सकते हैं। मान लो हमारे पास ये एक्स एक्सिस है और ये मेरे पास है वाई एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे मुझे एक वेक्टर दिया हुआ है, यहाँ पे ये वेक्टर मुझे दिया हुआ है, लेकिन मुझे ज़रूरत है इस वेक्टर की ओरिजिन पे अच्छा दिखेगा, है ना। मुझे इसकी ज़रूरत यहाँ पे है, तो मैं इस वेक्टर को शिफ्ट कर सकती हूँ ओरिजिन पे ही। इस वेक्टर को हम ओरिजिन पे ही शिफ्ट कर सकते हैं। क्या शर्त है? कि इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो वेक्टर्स को शिफ्ट कर सकते हैं, क्या कंडीशन है? कि उनका मैग्नीट्यूड और उनकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, ठीक है। अब एक और चीज़ आती है कि वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे लिखते हैं, है ना। मान लो हमारे पास कोई एक लाइन है, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, इनके बीच में तो एंगल हम सिंपल लिख देंगे। अगर इधर से लिखेंगे तो सेम ऐसे ही लिख देंगे, है ना। ये लाइन है, लेकिन वेक्टर में हमारे पास ये चीज़ें हैं, मतलब हमारे पास हेड है ना, एक ये एरो है। तो क्या वेक्टर्स के बीच में एंगल ऐसे लिखा जाएगा, या वेक्टर्स के बीच में एंगल ऐसे लिखा जाएगा? किस टाइप से लिखा जाएगा, तो वो देखना है हमें कि वेक्टर्स के बीच में एंगल को कैसे लिखा जाता है। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, एंगल बिटवीन वेक्टर्स। वेक्टर्स के बीच में एंगल को कैसे लिखा जाएगा? मान लो हमारे पास दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, एक ये वेक्टर दे दिया और एक ये दे दिया, ए वेक्टर और ये बी वेक्टर। तो जो अगर हमारे पास दो, मतलब हमें अगर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल लिखना है तो उनकी क्या मिलनी चाहिए? टेल से टेल मिलनी चाहिए।
दो वेक्टर्स की टेल से टेल मिलनी चाहिए, तभी वो क्या होगा, उनके बीच का एंगल। मतलब ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ए और बी के बीच का एंगल क्या हो गया हमारे पास, थीटा हो गया। मतलब आप ये लिख सकते हो उनकी टेल से टेल मिलनी चाहिए। अगर हेड से टेल मिल गया तो क्या वो एंगल नहीं होगा? तो क्या करेंगे, देखो मान लो मेरे पास ये वेक्टर ए था और एक वेक्टर दिया हुआ है मेरे पास ये वेक्टर बी, ठीक है। और ये वाला एंगल, मुझे कुछ भी एंगल मान लो, ये वाला एंगल दिया हुआ है 120 डिग्री, ठीक है। ये एंगल दिया हुआ है 120 डिग्री। इसकी तो क्या है, इसकी तो हेड है और इसका क्या है, इसका टेल है। ए का तो यहाँ पे हेड है और बी का यहाँ पे टेल है। क्या ये ए और बी के बीच में एंगल क्या होगा, एंगल बिटवीन ए एंड बी, क्या वो 120 होगा? नहीं। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे बी वेक्टर को शिफ्ट कर लेंगे। ये वाला जो बी वेक्टर है इसको हम शिफ्ट कर लेंगे। देखो अभी अभी शिफ्टिंग पढ़ाया था, सेम डायरेक्शन होनी चाहिए, सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए। मैं इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे ले आई, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं, तो ये हो गया मेरे पास बी वेक्टर। बात सेम ही है ना। वेक्टर को हम यहाँ पे लिख दे या फिर यहाँ पे लिख दे। अब ये वाला एंगल 120 है तो ये वाला एंगल कितना होना चाहिए, 60 होना चाहिए, है ना। तो ए और बी के बीच का एंगल कितना हो गया हमारे पास, 60 डिग्री। मतलब हम क्या करेंगे, हमें टेल से टेल मिलाना है। कैसे भी करो, शिफ्ट करो, कहीं से भी कुछ भी लेके आओ, टेल से टेल मिला दो, ठीक है। चलो और एक आधा एग्जाम्पल कर लेते हैं। मान लो मेरे पास ये एक ये वेक्टर दिया हुआ है और मेरे पास एक ये वाला वेक्टर दिया हुआ है, ये वाला वेक्टर दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमें दे दिया कि ये वाला एंगल दिया हुआ है इसमें, ये वाला एंगल दिया है, ये वाला एंगल इसमें दे दिया इसने 30 डिग्री। तो हमसे पूछा है ये वेक्टर ए ले लिया और ये वाला वेक्टर ले लिया बी, एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का एंगल निकालना है। फिर से वही कर लो। देखो इसमें हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या किया था, बी को यहाँ पे शिफ्ट किया था। हम ए को भी शिफ्ट कर सकते, किसी को भी शिफ्ट कर लो, हमें मतलब है तो सिर्फ किससे, टेल से टेल मिलाने से। ए यहाँ पे है, इसको शिफ्ट करके यहाँ पे ले आओ, टेल से टेल फिर से मिल गई। तो कुछ भी कर लो, इसमें मान लो बी यहाँ पे है ना, हमें इसकी टेल से टेल मिलानी है, तो बी को यहाँ पे नीचे ले आओ या फिर ए को यहाँ पे ऊपर ले जाओ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे ये जो बी है इसको मैं नीचे ले आई, इसको मैं, डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन देखना, डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। क्या आएगा, ये मैं बी को ये ले आई, ये आ गया मेरे पास बी वेक्टर। अब ये वाला एंगल है 30 डिग्री और ये वाला एंगल हो गया अपोजिट एंगल, तो ये वाला एंगल क्या हो गया, 30 डिग्री, है ना। ये दोनों अपोजिट एंगल हो गए। देखो ये ए की भी टेल है, ये ए की टेल है और ये बी की टेल है, दोनों की टेल टू टेल मिल रही है। तो ये कैसा आ गया हमारे पास, दोनों की टेल से टेल मिल रही है, क्या आ गया, इनके बीच में एंगल आ गया 30 डिग्री। तो ए और बी के बीच में एंगल क्या हो गया हमारे पास, 30 डिग्री। मतलब हमें क्या करना है, दोनों की टेल से टेल मिलानी है। कुछ भी करके मिला दो, उनकी टेल से टेल मिला दो, टेल टू टेल के बीच में जो एंगल होगा वो हम मानेंगे कि ये दो वेक्टर्स के बीच का एंगल है, ठीक है। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं आगे, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन पढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। नेक्स्ट हेडिंग डालो, इंपॉर्टेंट है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। इजी सा है, कुछ भी नहीं है इसमें, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। चलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन में हमारे पास कौन कौन से लॉ आएंगे, हमारे पास आएंगे 3 लॉज आएंगे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन के। फर्स्ट हमारे पास आ जाएगा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ आएगा। सेकंड हमारे पास आएगा पैरेललोग्राम लॉ आएगा, सेकंड आ जाएगा पैरेललोग्राम लॉ। एंड थर्ड हमारे पास आ जाएगा पॉलीगन लॉ, थर्ड आ जाएगा हमारे पास पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन।
अब जो हमारे पास ट्रायंगल लो है और जो पैरेललोग्राम लो है, देखो जब हम वेक्टर लो ऑफ एडिशन करेंगे तो चाहे ट्रायंगल लो से करो चाहे पैरेललोग्राम लो से करो, आंसर सेम ही आएगा, इनका आंसर सेम ही आएगा। अभी अभी थोड़ी देर बाद हम देख भी लेंगे कि इनसे आंसर सेम ही आता है ना। तो ट्रायंगल लो और पैरेललोग्राम लो से आंसर निकालो, सेम ही आएगा। अब जो ट्रायंगल लो और पैरेललोग्राम लो होते हैं, ये दोनों होते हैं हमारे पास एडिशन फॉर टू वेक्टर्स। अगर हमें दो वेक्टर्स को ऐड करना है तो हम कौन सा यूज करेंगे, ट्रायंगल लो यूज कर लो चाहे पैरेललोग्राम लो यूज कर लो। और पॉलीगन लो हमारे पास होता है मोर देन टू वेक्टर्स। अगर दो से ज़्यादा वेक्टर्स को ऐड करना है, दो से ज़्यादा वेक्टर्स को ऐड करना है तो हम कौन सा यूज करेंगे, पॉलीगन लो यूज करेंगे। तो मैं मोस्टली हमारे सिलेबस में ट्रायंगल लो और पैरेललोग्राम लो के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन पॉलीगन लो भी हम पढ़ेंगे कि होता क्या है ये। ठीक है, चलो करते हैं, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लो से, जो है हमारे पास ट्रायंगल लो ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लो ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है? ट्रायंगल लो ऑफ वेक्टर एडिशन, मान लो कि ये हमने ले ली एक्स एक्सिस, ये हमारे पास है एक्स एक्सिस एंड ये हमारे पास है वाई एक्सिस। ठीक है, ये हमने ले ली एक्स एक्सिस और ये हो गई हमारे पास वाई एक्सिस हो गई। हमने यहाँ पे दो वेक्टर्स ले लिए, एक वेक्टर मैंने ले लिया ये, एक वेक्टर मैंने ले लिया ये वेक्टर, दूसरा वेक्टर मैंने ले लिया ये वाला वेक्टर। ठीक है, दूसरा ले लिया ये वाला वेक्टर। इस वेक्टर को हमने बोल दिया ए वेक्टर और इसको हमने बोल दिया बी वेक्टर। इसको हमने बोल दिया ए वेक्टर और इसको हमने बोल दिया बी वेक्टर। हमें इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है कि इनको ऐड करने के बाद क्या रिजल्ट आएगा, कि इनको ऐड करने के बाद क्या रिजल्ट आएगा। ठीक है, और ये वाला एंगल इन दोनों के बीच का, जैसे इसको यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो इन दोनों के बीच का ये वाला एंगल हमें दिया हुआ है थीटा। ठीक है, ये वाला एंगल हमें दिया हुआ है थीटा दिया हुआ है। कैसे करेंगे देखो, जो हमारे पास बी वेक्टर है इसको रिजोल्व कर लो। बी वेक्टर को हमने क्या किया, रिजोल्व कर लो। इसके दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट, सॉरी इसके दो कंपोनेंट्स आएंगे। किस साइड आएगा, एक तो कंपोनेंट इधर आएगा, एक ये कंपोनेंट आ जाएगा और एक कंपोनेंट आएगा इधर। ठीक है, इधर कौन सा कंपोनेंट आएगा, इधर आ जाएगा बी कोस थीटा। मान लो जो हमारे पास ए वेक्टर है उसके मैग्नीट्यूड को हमने ए लिख दिया और उसको हमने ए से ही रिप्रेजेंट कर दिया, और जो बी वेक्टर है उसके मैग्नीट्यूड को हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, बी से। तो ये बी वेक्टर है, इसका इधर क्या आएगा कंपोनेंट, बी कोस थीटा। ठीक है, इसका इधर कंपोनेंट क्या आएगा, बी कोस थीटा। ठीक है, और इधर क्या कंपोनेंट आएगा, चाहे इधर लिख लो चाहे ये वाला लिख लो, बात तो सेम ही है, मतलब वाई डायरेक्शन में ही है, चाहे यहाँ पे लिख लो चाहे यहाँ पे लिख लो। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे इस वाले कंपोनेंट को मैंने यहाँ पे लिख दिया, बात तो सेम ही है, चाहे इधर लिख लो चाहे इधर लिख लो। ये वाला कंपोनेंट क्या आ गया, बी साइन थीटा, ये कंपोनेंट आ गया बी साइन थीटा। हमारे पास क्या आया, हमारे पास क्या था, दो वेक्टर्स थे, एक ए वेक्टर था और एक बी वेक्टर था। हमें इन दोनों के बीच का एंगल दिया हुआ था, तो जो बी वेक्टर था उसको हमने रिजोल्व कर लिया, एक एक्स डायरेक्शन में और एक वाई डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन में हमारे पास आ गया कंपोनेंट बी कोस थीटा और वाई डायरेक्शन में हमारे पास कंपोनेंट आ गया, ये कंपोनेंट आ गया बी साइन थीटा। अब ट्रायंगल लो ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स दिए हुए हैं और वो दो वेक्टर्स ट्रायंगल की दो साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या कह रहा है, अगर हमारे पास दो वेक्टर्स दिए हुए, एक ये वेक्टर दे दिया और एक ये वेक्टर दे दिया, और ये दोनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं ट्रायंगल की साइड को, तो तीसरा वेक्टर, अब ये याद तो तीसरा वेक्टर हमें क्या रिप्रेजेंट करेगा, तीसरा वेक्टर हमें रिप्रेजेंट करेगा इन दोनों का रिजल्टेंट। अगर हमारे पास दो वेक्टर दिए हुए हैं ए एंड बी,
लेकिन याद रखना ए का हेड बी का टेल, ये जरूरी है। ट्रायंगल ऑफ फैक्टर एडिशन में क्या होगा, ए का हेड और बी का टेल, ये एंड टू एंड जुड़े होने, है ना। ये हमारे पास ए है, ए का हेड होना चाहिए और बी का टेल। अगर हमारे पास दो वेक्टर्स दिए हुए हैं और वो दोनों वेक्टर्स ट्रायंगल की दोनों साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दो वेक्टर्स दिए हुए हैं और दो वेक्टर्स ट्रायंगल की दो साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो तीसरा वेक्टर किसको रिप्रेजेंट करेगा, तीसरा वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा उन दोनों के रिजल्टेंट को। तो इन दोनों का रिजल्टेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट आ गया हमारे पास ये। फिर से बना देते हैं, एक मिनट रुको। ये आ गया इन दोनों का रिजल्टेंट। ये आ गया इन दोनों का रिजल्टेंट। ये आ गया हमारे पास रिजल्टेंट को मैंने लिख दिया आर वेक्टर। ठीक है, क्या कह रहा है ये कह रहा है इफ two vectors of a triangle represents of a triangle, two vectors of a triangle टेकन इन सेम ऑर्डर, है ना, ये भी लिख देते हैं, है ना, बैक टू बैक होने चाहिए, सेम ऑर्डर में होना चाहिए, जैसे ए था वैसे बी होगा। टू वेक्टर्स ऑफ ए ट्रायंगल ए एंड बी टेकन इन सेम ऑर्डर then the third vector, then the third side, then the third side of the triangle represent the resultant R of the two vectors taken in opposite order. ऑपोजिट ऑर्डर मतलब अगर हमने एक वेक्टर ये लिया, बी वेक्टर ये लिया, दोनों के दोनों सेम ऑर्डर में है, तो तीसरा जो वेक्टर होगा ट्रायंगल की जो थर्ड साइड होगी, देन द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट आर ऑफ द टू वेक्टर्स। ये तीनों वेक्टर के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा और ये अपोजिट ऑर्डर में लेना है। ये ऐसे जा रहा था, ये ऐसे जा रहा था, लेकिन ये ऐसे जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आर हो गया ये रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। अब इस रिजल्टेंट को निकालेंगे कैसे, देखो निकालते हैं। चलो कैसे निकालेंगे इस रिजल्टेंट को, ये हमारे पास आ गया रिजल्टेंट आर, ये हमारे पास ए वेक्टर आ गया, ये बी वेक्टर आ गया और ये आ गया रिजल्टेंट आर। हमें निकालना है कि रिजल्टेंट कैसे आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से ये वाला ट्रायंगल कंप्लीट कर लो, ये वाला ट्रायंगल कंप्लीट कर लो। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल हो गया हमारे पास कंप्लीट। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, रुको। हाँ, इसको थोड़ा सा छोटा ले लेते हैं। ये आ गया हमारे पास बी का कंपोनेंट इधर। ठीक है, ये आ गया हमारे पास बी का कंपोनेंट। अब इस ट्रायंगल को कंप्लीट कर दो। ये जो हमारे पास ये वाली ट्रायंगल बन रही है इसको कंप्लीट कर दो। ये हमने इस ट्रायंगल को कंप्लीट कर दिया। तो ये यहाँ पे ये वाला वेक्टर बी था, है ना, और इसका मैग्नीट्यूड क्या था, बी। इधर हमारे पास आ गया बी कोस थीटा और इसका मैग्नीट्यूड क्या आ गया, बी कोस थीटा। ये हमारे पास ए वेक्टर था, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, ए है।
ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड ए है, ये हमारे पास रिजल्टेंट है आर। अब यहाँ पे देखो ये वाली ट्रायंगल देखो, बड़ी वाली ट्रायंगल, ये बड़ी वाली ट्रायंगल, ये बड़ी वाली ट्रायंगल देखो, ये वाली ट्रायंगल यहाँ से लेके यहाँ से ये वाली ट्रायंगल देखो, ये बड़ी वाली ट्रायंगल में देखो, ये बड़ी वाली ट्रायंगल, इसमें देखो, इसमें हम रिजल्टेंट को कैसे निकाल सकते हैं। ये ट्रायंगल हमारे पास बन गई ऐसी, हमारे पास ये ट्रायंगल ऐसे बन गई है, ठीक है। ये हमारे पास आर है, रिजल्टेंट तो आर है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड को हम क्या लिख दिया, हमने आर लिख दिया, ठीक है। ये हमारे पास क्या बन गया, ये ए, ये तो ए हो गया, और ये बी कोस थीटा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी कोस थीटा। और ये हमारे पास ये बी साइन थीटा है, तो ये भी क्या आएगा हमारे पास, इधर भी ये क्या आएगा, बी साइन थीटा। तो ये वाली डिस्टेंस भी क्या आ गई, बी साइन थीटा, ठीक है। ये बी है, ये तो हमने करा था है ना, ये बी है, तो ये बी कोस थीटा और ये बी साइन थीटा, इधर लिख लो चाहे ये इधर लिख लो, बात बराबर है, ये बी कोस थीटा और ये बी साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ से इस ट्रायंगल से हम क्या निकाल सकते हैं, रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, क्योंकि ये वाला एंगल क्या हो गया, ये वाला ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। तो यहाँ से आर कैसे निकल के आएगा, देखो चलो आर निकालते हैं। आर हमारे पास कैसे निकल के आएगा, रिजल्टेंट हमें निकालना है ना, रिजल्टेंट हमें निकालना है आर का स्क्वायर, क्या होगा, रिजल्टेंट का स्क्वायर क्या आएगा, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो ए प्लस बी कोस थीटा का स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का स्क्वायर, यही आएगा, है ना। आर कैसे आएगा, आर को कैसे निकाल सकते हैं, बेस का स्क्वायर, एक ये ट्रायंगल हो गई जिसमें हम क्या लगा रहे हैं, ये हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, क्या आ जाएगा, ये इसको खोल दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ये, प्लस 2ab कोस थीटा प्लस ये क्या आ गया, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इस वाली चीज़ को और इस वाली चीज़ को मैंने इकट्ठा लिख दिया, क्या आ जाएगा हमारे पास, आर स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लिया इन दोनों में से, क्या आ गया अंदर, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्या बच गया बाकी, प्लस 2ab कोस थीटा, ठीक है। अब कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये क्या होता है, 1 होता है, क्या आ गया हमारे पास, रिजल्टेंट किसके इक्वल आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, और आर किसके इक्वल आ गया, आर हमारे पास इक्वल आ गया अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, ये आ गया हमारे पास रिजल्टेंट। इम्पोर्टेंट है ये बहुत ज़्यादा, ये क्या आ गया हमारे पास, रिजल्टेंट। मतलब डायरेक्ट याद करो अगर हमारे पास दो वेक्टर्स दिए हुए हैं उनके बीच का उनका रिजल्टेंट कैसे निकाल सकते हैं, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। दो वेक्टर्स दिए हुए उनके बीच का रिजल्टेंट कैसे निकाल सकते हैं, उनका रिजल्टेंट कैसे निकाल सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। थीटा क्या है, ए और बी के बीच का एंगल। अब यहाँ पे मान लो ये वाला एंगल हमारे पास हो गया, थीटा था ये, मैंने मान लिया अल्फा। अल्फा किसको रिप्रेजेंट करेगा, अल्फा बताएगा डायरेक्शन को, अल्फा किसको बताएगा, डायरेक्शन को। क्या आ गया हमारे पास, ये हमारे पास ए था, ये हमारे पास बी था, ठीक है, और ये हमारे पास आर था, और ये आ गया हमारे पास एंगल अल्फा, ठीक है, और ये वाला एंगल हमारे पास था थीटा। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास थीटा तो हमारे पास ए और बी के बीच का एंगल है, हमें निकालना है अल्फा। अल्फा किसको बताएगा, अल्फा इज द एंगल बिटवीन, कौन सा एंगल है, किसके बीच का एंगल है, ए वेक्टर एंड आर वेक्टर, ए वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का एंगल है। और ये किसको बताएगा, ये हमें बताएगा डायरेक्शन को।
क्योंकि हमारे पास एक वेक्टर होता है, उसके पास मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होती है। मैग्नीट्यूड तो हमने यहाँ से निकाल लिया। अगर एक वेक्टर का तो हमें पता है ना, एक वेक्टर उसका तो हमें पता है। अगर हमारे पास दो वेक्टर्स दिए हुए हैं तो उनका रिजल्टेंट ऐसे निकलेगा, रिजल्टेंट ये निकल गया। अब उनकी डायरेक्शन भी निकालनी है, तो डायरेक्शन कैसे निकलेगी? डायरेक्शन निकलेगी यहाँ से। अल्फा किसको बताएगा? डायरेक्शन को बताएगा। तो अल्फा निकाल कैसे सकते हैं? हम निकालेंगे यहाँ पे tan अल्फा। tan अल्फा, tan अल्फा इस वाली ट्रायंगल से ही देखो, ये हमारे पास ये वाली ट्रायंगल है, ये हमारे पास हो गया अल्फा। tan अल्फा किसके इक्वल आएगा? tan थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। किसके इक्वल आ जाएगा tan अल्फा? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। b साइन थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस b कोस थीटा। क्या आ गया हमारे पास? b साइन थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस b कोस थीटा। a प्लस बी कोस थीटा। अगर यहाँ से हम अल्फा निकालेंगे तो ये किसके इक्वल आएगा? tan इनवर्स है ना, इसको ये इधर आएगा तो इनवर्स हो जाएगा। क्या आ जाएगा अंदर? b साइन थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस बी कोस थीटा। ये हो गया हमारे पास अल्फा। ये हो गई हमारे पास अल्फा की वैल्यू क्या आ गई? tan इनवर्स b साइन थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस b कोस थीटा। मतलब अगर हमारे पास दो वेक्टर्स दिए हुए, मान लो हमारे पास एक वेक्टर ये दे दिया और एक दूसरा वेक्टर दे दिया ये, तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से हम कैसे निकाल सकते हैं उनका रिजल्टेंट? उनका रिजल्टेंट हम कैसे निकालेंगे? ये उसके रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। ये हमारे पास हो गया r, और r हमारे पास किसके इक्वल आएगा? अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। और उसका डायरेक्शन किसके इक्वल आएगी? डायरेक्शन हमारे पास हो गई अल्फा से, क्या आएगी? tan इनवर्स b साइन थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस बी कोस थीटा। ये आ गई उनकी डायरेक्शन। तो ये आपको बिल्कुल ही रटा होना चाहिए, आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये हमने निकाला कैसे है, लेकिन ये चीज़ें तो रटी हुई होनी चाहिए। एमसीक्यू में डायरेक्ट आता है, हमारे पास दो वेक्टर्स दे देंगे और उनके बीच का एंगल दो वेक्टर्स दे देंगे और उनका रिजल्टेंट पूछ लेंगे, उनकी डायरेक्शन पूछ लेंगे। अब यहाँ पे ये चीज़ याद रखना कि ये डायरेक्शन किसके साथ है? एंगल विद a एंड r। a और r के बीच में है, ये b और r के बीच में नहीं है ना, एंगल a और r के बीच में है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। याद कर लो इसको, अच्छे से समझ लो, इसको समझ लो पहले, उसके बाद ये वाली चीज़ तो आपको रटी हुई होनी चाहिए, है ना। कुछ भी हो ये वाली चीज़ तो रट लो। डायरेक्ट फॉर्मूला आता है इस पे, अगर नहीं आता वैसे भी न्यूमेरिकल्स में काफ़ी यूज होगी ये वाली चीज़। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है बच्चों, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन को रिवाइज कर लीजिए। आपने ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा, आपको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बिल्कुल ही इजी लगेगा। उसका कुछ प्रूफ आता ही नहीं है। अगर आप 11th में भी हैं और आप इसकी तैयारी कर रहे हैं जिसमें आप वेक्टर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना, तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन को प्रूव करना बहुत ईजी है। ऐसे ही हम आगे पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास जब भी होगी, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वो भी सेम ही है। ठीक है, उसमें भी कुछ भी नहीं है, उसका भी आंसर सेम ही आना है, उसमें भी डायरेक्शन सेम ही आनी है। ठीक है, तो इसको आप तब तक रिवाइज कर लीजिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।